नमस्कार दोस्तों, मैं नमिता पांडे आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। आज का हमारा समाज भौतिक रूप से तो बहुत ही विकसित हो रहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से और नैतिक रूप से बहुत पिछड़ गया है। आए दिन हम पेपर में पढ़ते हैं और सुनते हैं कि एक लड़का और लड़की एक साथ रहते हैं, इसे लिव इन भी कहते हैं, और वो शादी के मकसद से रहते हैं और एक समय के बाद उनका विचार आपस में नहीं मिलता है तो वो इस हद तक चले जाते हैं कि एक दूसरे को मार देते हैं। वही स्थिति पति पत्नी का है। नया नया शादी हुए रहता है और पता चलता है कि पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया। माँ बाप बच्चे ऐसे ही हैं। बच्चों की परवरिश में माँ बाप जी जान लगा देते हैं और वृद्धावस्था में वही माँ बाप उनके लिए बोझ हो जाते हैं। सबसे भयानक तो ये न्यूज होता है जो दिल को दहला देता है कि हमारे समाज में 3 साल की 5 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ भी शोषण हो जाता है। इससे तो न्यूज पढ़कर दिल बैठ जाता है, एकदम मन विदीर्ण हो जाता है। फिर भी हम क्या करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, पेपर रख देते हैं, धीरे धीरे बात पुरानी हो जाती है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसके लिए हमारे समाज में ज्यादा प्रतिकार नहीं होता। कोई 1000 घटना हुआ तो 1-2 घटने को ही मुद्दा बनाया जाता है, बाकी पढ़कर सुनकर भी हम चुप रह जाते हैं। इसके लिए कोई डिबेट नहीं होता, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता, कभी इसे मुद्दा नहीं बनाया जाता, बल्कि जिन बातों का हमारे जीवन में महत्व उतना ज्यादा नहीं होता उन्हें महत्व दिया जाता है। कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, जबकि उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और गंभीर ये सब विषय हैं। अगर इनके बारे में सोचा जाए, इनके बारे में चर्चा किया जाए, इन समस्याओं का हल सोचा जाए तो अवश्य निकलेगा। और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हमारे समाज में हर व्यक्ति जिम्मेदार है। इसके लिए हर व्यक्ति को आगे आना होगा। माता पिता, गुरु, संस्थाएं, ये सब अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें कि इनसे जुड़े हुए बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया जाए। माता पिता अपने जीवन में धर्म का अवलंबन करें तो बच्चे वही सीखेंगे और अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। आजकल माँ बाप क्या सोचते हैं, ज्यादातर सोचते हैं कि बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, IAS बन गए तो वो सफल हो गए। नहीं, ये बन जाने से वे सफल नहीं हो जाएंगे, इससे उनका जीवन आसान हो जाएगा, अच्छे से चलेगा, लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। उन्हें अच्छे इंसान बनाने के लिए उन्हें व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है, नैतिक ज्ञान की आवश्यकता है, धार्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, जो उन्हें बचपन में माँ बाप दे सकते हैं, स्कूल में, संस्थानों में उनके गुरु दे सकते हैं, जहां वो कार्य करते हैं वहां उनके सीनियर दे सकते हैं। तब वो एक अच्छे योग्य इंसान बनेंगे। स्त्री पुरुष सबका दायित्व है कि वो एक दूसरे का सम्मान करे। कोई भी पुरुष है तो वो एक स्त्री को वस्तु ना समझे, उसे वो जननी समझे, माँ समझे, बहन समझे, बेटी समझे। वैसे ही एक स्त्री है, वो सिर्फ IAS बनकर या इंजीनियर बनकर या डॉक्टर बनकर वो सफल नहीं होती है। वो तब सफल होती है जब एक उच्च श्रेणी की वो नारी बने, जिसमें ममता हो, जो
एक अच्छी पत्नी बने, एक अच्छी माँ बने, एक अच्छी बेटी बने, तभी वो सफल हो सकती है। और इन सब को सही मार्ग दिखाने के लिए हमारे समाज में हमेशा अच्छे अच्छे प्रयास होते रहें, तो अवश्य ही इन सारी कुरीतियों से हम निपट सकते हैं।